हमारे साथ एनआईए मुख्यालय से ही मौजूद हैं टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, एनआईए पूछताछ करेगी, लेकिन उसके अलावा तब जबकि भारत पहुंच जाएगा तहव्वुर राणा और फिर एनआईए मुख्यालय पहुंचेगा, एनआईए इसके बाद कोर्ट में पेशी उसकी कराएगी और फिर उसके बाद पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी। एनआईए के अलावा और कौन सी एजेंसीज हैं जो तहव्वुर राणा से पूछताछ करेंगी और क्या उसको लेकर भी क्रम तय किया गया है? यानी एनआईए सबसे पहले पूछताछ करेगी और उसके बाद क्या? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले एनआईए अपनी कस्टडी में लेगी, एनआईए उसे पूछताछ करेगी रिमांड पर लेकर और उसके बाद कहीं जाकर मुंबई पुलिस को सुपुर्द किया जाएगा, क्योंकि पहला केस मुंबई पुलिस ने दर्ज किया था और एनआईए ने मुंबई पुलिस के केस को यानी 26/11 हमले का आतंकी हमले का जो केस था उसको टेक ओवर किया था। तो यानी कि सबसे पहले राष्ट्रीय जाँच एजेंसी एनआईए इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी, उससे इंटरोगेशन करेगी, जो चार्जशीट अब तक इस मामले में दायर की गई है उस चार्जशीट में जो तथ्य है उनसे उसका आमना सामना करवाया जाएगा। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. और उसके बाद कहीं जाकर फिर मुंबई पुलिस को उसे सुपुर्द किया जाएगा। तो फिलहाल एनआईए हेडक्वार्टर के ठीक सामने हम मौजूद है और ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से जो एनआईए हेडक्वार्टर है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था सुबह से ही चाक चौबंद कर दी गई थी। सुबह से ही ना सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेज में बीएसएफ और सीआईएसएफ के जवान यहाँ पर तैनात है, बल्कि दिल्ली पुलिस भी सुबह से ही यहाँ पर तैनात है। चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है हेडक्वार्टर के और बाकायदा सुबह से ही सिलसिलेवार तरीके से एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर अधिकारियों की मीटिंग चल रही है, क्योंकि एक टीम जो कि तहव्वुर राणा को अमेरिका से लेकर दिल्ली लेकर पहुंचेगी, उसका काम यहीं तक खत्म होगा और उसके बाद जो आगे की इंटरोगेशन उससे होगी, जो उससे उस सवाल जवाब किए जाएंगे, वो दूसरी टीम होगी। तो लिहाजा उस टीम को लेकर भी लगातार अंदर मंथन चल रहा है। जी हाँ, तो वो भी तय कर लिया गया है कि जब भारत आ जाएगा उसके बाद कौन सी वो टीम होगी जो पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ाएगी। सबसे पहले एनआईए मुख्यालय ही लाया जाएगा और यही वो जगह है जहां जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एनआईए मुख्यालय की, अगले कुछ समय तक यहीं पर रहने वाला है तहव्वुर राणा। लेकिन उसके बाद मुंबई पुलिस के हवाले भी किया जाएगा, क्योंकि 26/11 का पूरा मामला मुंबई में हुआ था। वो आतंकी हमला जो मुंबई में किया गया, उसी सिलसिले में तहव्वुर राणा की गवाही और तहव्वुर राणा से तमाम सवाल जवाब जरूरी हैं और अहमियत रखते हैं। वहीं से हमारे साथ जयप्रकाश भी जुड़ गए टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जयप्रकाश की एक अहम रिपोर्ट देखते हैं। नहीं भूल पाएगा, क्योंकि मुंबई पुलिस के 16 जो जवान हैं इसी गिरगांव चौपाटी के इसी जंक्शन पर कसाब और अबू इस्माइल का इंतजार कर रहे थे। उन्हें कंट्रोल से ये खबर मिली थी कि कसाब और अबू इस्माइल पुलिस की एक वैन लेकर भागे हुए हैं। इन्होंने 3 बड़े आला अधिकारी आईपीएस की हत्या की है, उनको शहीद किया है और भी कई जगह पर गोलीबारी की है। और ये जो आपको जंक्शन दिखाई दे रहा है, इसी जंक्शन पर कसाब और अबू इस्माइल अपनी जो गाड़ी है, कॉलिस गाड़ी है, वो पुलिस की छीनी हुई गाड़ी उन्होंने वहाँ छोड़ी और उसके बाद स्कोडा गाड़ी से वो आ रहे थे और स्कोडा गाड़ी से इसी जंक्शन पर मुंबई पुलिस के 16 अधिकारी और जवान जो है यहाँ पर नाकाबंदी लगाकर खड़े थे। जैसे ही कसाब और अबू इस्माइल को इन अधिकारियों ने देखा, तुरंत उन्हें रोकने के लिए कहा, लेकिन स्कोडा गाड़ी के अंदर जो है कसाब बैठा हुआ था और आगे ड्राइविंग सीट पर अबू इस्माइल बैठा हुआ था। इनको नेविगेशनल ट्रेनिंग दी गई थी और गाड़ी, हर तरीके की गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी, जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप बनाया गया था। उसी में एक अधिकारी हेमंत बावधनकर जो हमारे साथ इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर मौजूद हैं, इन्होंने अबू इस्माइल पर 3 गोलियां दागी थी और एक गोली अबू इस्माइल के सर पर लगी थी और तुरंत अबू इस्माइल को अस्पताल ले जाया गया था। कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, मोहम्मद अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ा गया था और जिंदा पकड़ने वाले अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। हेमंत सर, ये पूरी घटना को आप अपने शब्दों में बताएं। ये जो इलाका है वो डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन के अंदर आता है और मेरी पोस्टिंग वहीं पे थी और उस दिन मेरी नाइट ड्यूटी थी। करीबन 9:30 बजे हमारे सीनियर इंस्पेक्टर उस वक्त के श्री नागप्पा रायप्पा माड़ी, उन्होंने मुझे उनकी चेंबर में बुला के ये कहा कि ताज ट्राइडेंट अबेरॉय इस जगह पे फायरिंग हो रही है, आप तुरंत गिरगांव चौपाटी पे जाके नाकाबंदी कर लीजिए। मैं तुरंत यहाँ पे आया। यहाँ पे हमारी बीट चौकी है और बीट चौकी के अंदर 4 पुलिस कर्मचारी थे, उनकी मदद से मैं यहाँ पे नाकाबंदी कर रहा था। इनिशियली हमने नाकाबंदी नाकाबंदी हम रेगुलर नाकाबंदी करते, ये जो बैरिकेड्स है वो यहाँ लगा के हम लोग नाकाबंदी करते। ये सामने वाला बैरिकेड्स अभी ये सारे बैरिकेड्स लगा के नाकाबंदी करते हैं। हाँ, रेगुलर जो नाकाबंदी होते है बैरिकेड्स लगा के करते हैं। उस वक्त
यहाँ से मतलब ट्राइडेंट साउथ बॉम्बे से वाहनों की तादाद बहुत थी, क्योंकि वहाँ फायरिंग हो रही थी, तो इसकी वजह से हम उनको बैरिकेड लगा के उनको रोक नहीं सकते थे। देखिए किस तरह से ये पूरी तैयारी की गई थी और उसके बाद अजमल कसाब को पकड़ा गया था।